सदियों पुरानी बात है, जब धरती पर जंगल का राज था। उन्हीं जंगलों के आंचल में सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव अपनी ही धीमी गति से जी रहा था। यहाँ के लोग प्रकृति की गोद में पले बढ़े थे, लेकिन उनकी इस शांति पर एक ग्रहण लगा हुआ था। एक ऐसा डर जो सूरज ढलते ही हर दहलीज पर दस्तक देता था। ये डर था जंगल के राजा एक आदमखोर शेर का। वह कोई आम शेर नहीं था, वह शक्ति और आतंक का प्रतीक था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उसने इंसानी खून चख लिया है और अब उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। हर कुछ दिनों में जंगल से एक दुखद समाचार आता। कभी कोई चरवाहा लापता हो जाता, तो कभी लकड़ियों के लिए गई कोई महिला वापस नहीं लौटती। गांव शोक में डूबा रहता, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस शैतान से आंख मिला सके। शाम होना अब दिन का अंत नहीं, बल्कि डर की शुरुआत थी। इसी डर के माहौल में रहता था चंदन, एक गरीब लकड़हारा। उसका शरीर दुबला पतला था, पर उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। हर सुबह जब वह जंगल जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता, तो उसकी पत्नी की आंखों में वही डर तैर जाता। आज तो मत जाइए, कल ही तो गांव के रामलाल का कुछ पता नहीं चला। कहते हैं शेर उसे उठा ले गया। हमारा भी एक छोटा बच्चा है, कुछ तो हमारी सोचिए। अगर डर कर बैठ गए तो पेट की भूख कैसे बुझेगी? और ये डर ये शेर से ज्यादा खतरनाक है। शेर तो बस शरीर को मारता है, पर डर हमारी आत्मा को हर दिन मारता है। लेकिन वो एक जानवर है, उसे दया नहीं आती। वो जानवर है पार्वती, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके पास बेहिसाब ताकत है, पर सोचने के लिए बुद्धि नहीं। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि ही तो है। पार्वती की आंखों में डर देखकर चंदन का निश्चय और भी पक्का हो गया। वह जानता था कि उसे सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए इस डर को खत्म करना होगा। गांव का बढ़ता हुआ डर अब असहनीय हो चुका था। इसी समस्या का हल निकालने के लिए गांव के चौपाल पर एक गंभीर पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर बैठा हर चेहरा चिंता और निराशा में डूबा था। बच्चों की हंसी की जगह आज एक भारी खामोशी ने ले ली थी। स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो हमें अपने पूर्वजों की यह भूमि छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, हम क्यों जाएं? ये हमारा घर है। हम सब मिलकर उस दैत्य का सामना करेंगे। शांत हो जाओ बेटे, जोश में होश खोना मूर्खता है। हम 10 भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। घंटों तक बहस चलती रही, पर कोई समाधान नहीं निकला। लोग अपने अपने घरों को एक अनजाने कल के डर के साथ लौट गए। लेकिन चंदन के मन में एक विचार जन्म ले रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वह भागेगा नहीं, बल्कि उस डर का सामना करेगा अपनी शर्तों पर। अगली सुबह चंदन जानबूझकर जंगल के उस हिस्से में गया जिसे शेर का इलाका माना जाता था। वह जानता था कि आज उसे मौत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपनी योजना के लिए तैयार था। अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती आंखें उसे घूरती हैं और पलक झपकते ही शेर उसके सामने आ खड़ा होता है। तो आज मेरा भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसने की? एक पल के लिए चंदन की सांसें थम गईं। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हिम्मत बांधी और अपने चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने दिया। प्रणाम जंगल के महाराज, मैं आपकी सेवा में घुसने की गुस्ताखी नहीं कर रहा, बल्कि आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मेरी सेवा? एक मामूली कीड़ा मेरी क्या सेवा करेगा? महाराज, आप राजा हैं। शिकार के लिए भटकना आपको शोभा नहीं देता। आप मुझे जीवन दान दीजिए और मैं हर दिन आपका भोजन आपकी गुफा तक पहुंचाने का वचन देता हूँ। आपको बस आराम करना होगा। ये इंसान चालाक लगता है, पर प्रस्ताव आकर्षक है। बिना मेहनत के भोजन? ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, लेकिन जिस दिन तू अपने वादे से चूका, उस दिन तेरा शरीर ही मेरा निवाला बनेगा। जा, कल से मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर।
और इस तरह बुद्धि और अहंकार के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। चंदन ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन ये उस बड़ी योजना का पहला कदम था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। चंदन रोज अपना वादा निभाता रहा। बिना मेहनत के मिल रहे भोजन ने शेर को आलसी और बेहद घमंडी बना दिया था। वहीं दूसरी ओर गांव में चंदन को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं। ये चंदन रोज जंगल जाता है और सही सलामत लौट आता है। दाल में कुछ तो काला है। मैंने सुना है इसने शेर से दोस्ती कर ली है। ये हमें मरवाने के लिए उस जानवर को और ताकतवर बना रहा है। चंदन अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ जंगल में शेर का खतरा था, तो दूसरी तरफ गांव में अपनों का अविश्वास। लेकिन वह चुपचाप अपनी योजना के सफल होने का इंतजार करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका चंदन को डर था। शेर अपनी पुरानी खुराक से ऊब चुका था। बस मैं इन फीके जानवरों से पक चुका हूँ। मुझे अब वो चाहिए जिसमें असली स्वाद हो, असली ताकत हो। मुझे एक इंसान चाहिए। चंदन जानता था कि ये दिन जरूर आएगा। ये उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अपने चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आने दी। महाराज, इंसान का मांस देवताओं का भोजन है। मैं आपके लिए उसका प्रबंध कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको गांव के सबसे शक्तिशाली इंसान से लड़ना होगा। इस जंगल में मुझसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? बता, कौन है वो? महाराज, वो मैं हूँ। गांव वालों का मानना है कि मुझ में ही आपसे लड़ने की हिम्मत है। अगर आप मुझे हरा दें तो पूरा गांव आपका हो जाएगा। तू एक चींटी हाथी से लड़ेगी? खैर, मुझे मंजूर है, लेकिन ये मुकाबला ऐसे नहीं होगा। पहले तुझे साबित करना होगा कि तू सच में शक्तिशाली है। महाराज, शक्ति का असली प्रमाण तो तब होगा जब आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन को हरा देंगे। वो इसी जंगल में एक पुराने कुएं में कैद है और खुद को आपसे भी महान बताता है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? ले चल मुझे अभी उसके पास। मैं कल का सूरज उगने से पहले उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। ये चंदन की चाल का सबसे अहम हिस्सा था। उसने शेर के अहंकार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसने खुद को चारा बनाकर शेर को अपने जाल की ओर खींचना शुरू कर दिया था। अगली सुबह की किरणें अभी धरती पर ठीक से उतरी भी नहीं थीं कि चंदन शेर को लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां एक पुराना और गहरा कुआं था। उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हवा भी किसी अनहोनी के इंतजार में थम गई हो। महाराज, आपका प्रतिद्वंद्वी इसी के अंदर है। वो बहुत घमंडी है और किसी से बात नहीं करता। शेर ने अधीर होकर कुएं में झांका। नीचे ठहरा हुआ पानी एक आईने की तरह था, जिसमें उसे अपनी ही परछाई साफ दिखाई दी। एक विशाल गुस्सैल शेर जिसकी आंखों में आग थी और जो उसे ही घूर रहा था। तो तू है वो जिसकी वजह से मेरी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। जैसे ही शेर दहाड़ा, पानी में उसका परछाई भी दहाड़ता हुआ दिखा। उसे लगा कि दूसरा शेर उसे लड़ने के लिए ललकार रहा है। उसका अहंकार चरम पर था। क्रोध और घमंड में अंधा होकर उसने ये भी नहीं सोचा कि कुएं के अंदर कोई दूसरा शेर कैसे हो सकता है। महाराज, इसे हरा दीजिए और हमेशा के लिए इस जंगल के एक छत्र राजा बन जाइए। ये सुनते ही शेर का विवेक पूरी तरह खत्म हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी, एक आखिरी बार आकाश को कपा देने वाली दहाड़ लगाई और अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। शेर अपने ही घमंड और अज्ञान के अंधेरे कुएं में समा चुका था। जब चंदन गांव पहुंचा तो लोग उसे अकेला देखकर हैरान रह गए। उसने सरपंच को पूरी कहानी बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कई दिनों तक शेर की कोई खबर नहीं आई तो पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया।